नमस्कार दोस्तों। अ, आज हम जो है सेंसेक्स के लिए एनालिसिस वीडियो लाए हैं और कल फ्राइडे है तो सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है। तो चलिए समझते हैं कि सेंसेक्स में कल कौन सा मूवमेंट आ सकता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आज काफ़ी साइडवेज रहा मार्केट एक रेंज में, और ये पहले दिन भी रेंज बाउंड डे रहा और आज भी काफ़ी रेंज बाउंड डे रहा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो शेडेड बॉक्स है वो सीपीआर है फ्राइडे के लिए, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बताना चाहता हूँ। तो पहला जो है सीपीआर का लेवल रहेगा जो कि आ रहा है 66,450, 66,450, और ये टॉप सीपीआर का लेवल है। और डाउन डाउन का देखें तो 66,420। तो ये 30 पॉइंट का जो सीपीआर है ये काफ़ी नैरो है। तो नैरो सीपीआर ये शो कर रहा है कि सेंसेक्स में कल एक ट्रेंडी डे रह सकता है। ट्रेंडी डे का इंडिकेशन मिल रहा है इस नैरो सीपीआर से। तो देखिए बैक टू बैक एक दूसरा दिन और कल तीसरा दिन रहेगा। तो 2 दिन आप देख सकते हैं एक मार्केट जो रहा रेंज बाउंड डे रहा, तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है एक ट्रेंडी डे होने की। तो कल फ्राइडे भी है, एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि एक एक्सपायरी मूव आ सकता है और कल का दिन जो है एक ट्रेंडी अपसाइड या डाउनसाइड दे सकता है मूवमेंट। तो चलिए अब दूसरा सेकंड लेवल समझ लेते हैं। तो ये आप जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये रेसिस्टेंस 1 है, और इसका जो लेवल आ रहा है 66,550 के आसपास, और डाउन साइड में जो लेवल आ रहा है वो है 66,300। तो ये दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के लिए। और सीपीआर का जो लेवल आ रहा है वो एक बार और मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, 66,450 से 66,420। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं तीनों कंडीशन में। पहले कंडीशन अपन समझेंगे गैप अप की, दूसरी कंडीशन जो है गैप डाउन की, और तीसरी कंडीशन अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपन होता है तो उसमें क्या सिनारियो कल के लिए बन सकता है। तो चलिए पहले अपन बात कर लेते हैं गैप अप की। तो गैप अप की कंडीशन में एक समझने वाली बात यह है कि ये जो रेसिस्टेंस लेवल 1 है, ये जो मैंने आपको बताया ये है 66,540, तो 50 के आसपास का आप मान सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इसके ऊपर ओपन होता है गैप अप, या फिर इसके नियर भी ओपन होता है, इस कंडीशन को भी समझेंगे। तो इसके ऊपर ओपन होता है और अगर इस रेसिस्टेंस से सपोर्ट लेता है तो लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे, और पहला टारगेट जो मिल सकता है वो है 66,700। 66,700 जो है पहला टारगेट रहेगा, और अगर इससे भी इससे भी सपोर्ट लेता है तो फिर 66,800 का भी लेवल अचीव हो सकता है कल के लिए, क्योंकि एक ट्रेंडी डे एक्सपेक्टेड है। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा एक मोमेंटम के बन सकते हैं। अब मान लीजिए अगर गैप अप में नियर सीपीआर ओपन होता है तो सीपीआर से और रेसिस्टेंस 1 के लेवल तक ये नोटेड जोन रहेगा। इसके ऊपर जाने के बाद ही देखिए अगर ओपन होता है और कंसोलिडेशन करता है और फिर ब्रेकआउट करता है तो फिर इसी लेवल के लिए जाएंगे जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 66,700। और अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल बनती है तो फिर रीटेस्ट के लिए भी वेट किया जा सकता है रिस्क रिवार्ड मैच होने के लिए। तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बने वापस इस लेवल पे आके अगर आपको एक और ग्रीन कैंडल बनती है तो ये रीटेस्ट होगा। इस रीटेस्ट पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और पहले ही टारगेट आपको मिलेगा 66,700 का।
तो ये मैंने आपको दोनों ही सिनारियो पे बताया। अगर रेसिस्टेंस 1 के ऊपर ओपन होता है और फिर या CPR के ऊपर और रेसिस्टेंस के नीचे 1 के नीचे ओपन होता है, तो गैप अप की कंडीशन में क्या कंडीशन बनती है। चलिए अब समझते हैं। मार्केट अगर सेंसेक्स अगर फ्लैट ओपन होता है, देखिए लगातार 2 दिन से जो है मार्केट एक रेंज में है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है ब्रेकडाउन की, अपसाइड में या फिर डाउन साइड में। तो इस सिनारियो में करना ये है कि इस लेवल पे, दोनों ही लेवल पे वेट करना है। और इस जोन में मैं ये बोलूँगा कि आप थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड करें। ये नो ट्रेड जोन होगा, नो ट्रेड जोन। तो कंडीशन ये बनेगी कि फ्लैट में अगर CPR के पास ओपन होता है 66,400 के आसपास, तो वेट करना है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड में 66,300 अगर ये ब्रेक करता है तो डाउन शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा मोमेंट मिल सकता है। मैं पहले टारगेट के लिए बात करूँगा, तो पहला टारगेट जो आएगा वो आएगा 66,200 टू 66,100। और अगर 66,100 भी ब्रेक होता है एक बड़ी कैंडल के साथ, तो फिर 66,000 भी लेवल अचीव हो सकता है। तो ये तो अब मैंने आपको डाउन साइड का सिनेरियो बताया। अगर अपसाइड में फ्लैट ओपन होने के बाद सेंसेक्स अगर 66,550 भी ले सकते हैं, इसको ब्रेक करता है तो सेम सिनेरियो बनेगा। यहाँ से लॉन्ग पोजीशन के लिए जाना है और पहला टारगेट जो मिलेगा 66,700 का पहला टारगेट मिल सकता है, और सेकंड जो है वो 66,800 का भी अचीवेबल है। तो थोड़ा कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा। और लंबे टारगेट जो है वो सेंसेक्स के लिए एक्सपेक्टेड है कल के लिए। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद सेंसेक्स अगर इसी जोन में रहता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आज भी जो है इसी जोन में रहा और इसके प्रीवियस डे भी इसी जोन में रहा। तो जब तक इस लेवल के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करिए। अब बात करते हैं गैप डाउन की। देखिए गैप डाउन में सपोर्ट 1 जो कि आ रहा है 66,300, इसके नीचे ओपन होता है तो देखना है अगर इससे रेसिस्टेंस लेता है तो डाउन साइड का पोजीशन बनेगा शॉर्ट पोजीशन। पहला टारगेट जो मिल सकता है इजी वे में 66,100 टू 66,000। और अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है और सपोर्ट लेवल के वापस अंदर जाता है तो वेट करेंगे कि वापस नीचे आए, तो ये रिटेस्ट लेवल कहलाएगा। तो ये सेम कंडीशन एप्लीकेबल होगी। और अगर ये CPR से रेसिस्टेंस लेता है तो फिर CPR से भी ट्रेड लिया जा सकता है, जो कि लेवल आएगा 66,450। अगर यहाँ से भी रेसिस्टेंस लेता है या 66,420 से भी रेसिस्टेंस लेता है तो यहाँ पर छोटा सा SL बनेगा। SL आप यहाँ पर SL रख के डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। और आपका जो पहला टारगेट रहेगा 66,300। और अगर एक रेड कैंडल के साथ ये लेवल ब्रेक होता है 66,300 तो आप कंटिन्यू वे में 66,200 तक सेकंड लेवल तक जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों ही कंडीशन बता दी। और तीनों कंडीशन में आपको फेवरेबल वे में कल एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। अगर देखिए ट्रेडिंग व्यू में जो चार्ट है सेंसेक्स का वो थोड़ा डिले चलता है, क्योंकि अगर जो सेंसेक्स ट्रेड करता है उसको पता है। तो आपका जो भी ब्रोकिंग अकाउंट है उसमें आप सेंसेक्स का चार्ट लगा के जो मैंने लेवल बताए हैं आप उसको मार्क कर सकते हैं। और बाकी मैं लाइव ट्रेडिंग भी देता हूं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं इसी चैनल के थ्रू। तो चलिए, आई होप कल का दिन आपके लिए अच्छा हो। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग में। थैंक यू।